चलिए हेलो प्यारे बच्चों, आज हम गणित कक्षा 3 पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 1 ज्यामिति। क्या है? ज्यामिति। उसके बाद पूछ रहा है हमसे रंग भरिए, यानी कि रंग भरिए। पहले ज्यामिति किसे कहते हैं उसे हम देख लेते हैं कि ज्यामिति किसे कहते हैं। क्लास 3 अध्याय 1 ज्यामिति। प्रश्न: ज्यामिति किसे कहते हैं? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेखा तथा ठोस आकृतियों के गुणों तथा मापन का अध्ययन किया जाता है उसे ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति के जनक यूक्लिड हैं। ज्यामिति का जनक कौन है? यूक्लिड है। उसके बाद अब हमको से पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि ये जो त्रिभुज है उसके काला रंग भरिए, ये जो आयत है हरा भरिए, ये वर्ग है जो नीला भरिए, ये गोला यानी वृत्त है जो इसमें लाल भरिए। चलिए अब हम रंग भरते हैं। चलिए, हमने रंग को काला बोला तो हमने काला भर दिया, इसमें नीला बोला तो नीला भर दिया, इसमें हरा बोल रहा था तो हरा भर दिए, इसमें लाल बोल रहा था तो लाल भर दिए प्यारे बच्चों। उसके बाद अब हमें क्या है, नीचे दी गई चित्रों में ऊपर वाली आकृतियाँ खोजकर ऊपर बताए अनुसार रंग भरिए। यानी कि हमको कह रहा है प्यारे बच्चों कि जिस तरह से आप ऊपर वाले आकृति को रंग भरे हैं सेम यानी जस्ट वही रंग ये जो दोनों आकृतियां हैं उसमें भी भर दीजिए। जैसे ये त्रिभुज है तो त्रिभुज को आप काला से रंगे हैं तो इसको भी काला से रंगिए। ये गोल है तो गोला को आप लाल से रंगे हैं तो लाल से रंगिए। ये त्रिभुज है, वर्ग है, उसके बाद आयत है, जो जो भी कलर इसमें है आप इसमें इसका रंग भर दीजिए। चलिए अब हम भरते हैं। चलिए, हमने चित्र को अच्छी तरह से बना लिया है प्यारे बच्चों, रंग भी दिया है। उसके बाद देख रहे हो ना। चलिए प्यारे बच्चों, अब हमसे पूछ रहा है दो विमीय आकृतियाँ यानी कि 2D कहते किसे हैं। चलिए हम लिख लिए हैं कॉपी में कि 2D किसे कहते हैं। तो दो विमीय आकृति यानी 2D, दो दिशाएं यानी 2D आकार में केवल दो आयाम होते हैं। कितने होते हैं? दो आयाम। जैसे लंबाई और क्या होता है? ऊंचाई। दो विमीय आकृति में होता है एक लंबाई और एक ऊंचाई। एवं 2D आकार एक वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, आयत इत्यादि है। अगर हमसे पूछे कि दो विमीय आकृति किसे कहते हैं तो इसका परिभाषा होगा दो दिशाएं 2D आकार में केवल दो आयाम होते हैं। जैसे लंबाई और ऊंचाई एक 2D आकार, एक वर्ग, त्रिभुज या वृत्त, आयत इत्यादि और भी हो सकते हैं। उसके बाद हमसे भी पूछ रहा है कि तृतीय विमीय आकृति यानी 3D किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा हमें ये लिखना है प्यारे बच्चों कि तृतीय विमीय आकृतियाँ 3D तृतीय आयामी 3D आकार के तीन आयाम होते हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। जैसे इसका होता है बेलन, घनाभ, शंकु, घन इत्यादि। चलिए, यहाँ तक तो हमने सीख लिया। देखिए यहाँ पे वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है यानी त्रिकोण है, वृत्त है यानी गोला है। तीन विमीय आकृति में शंकु, बेलन, घन, घनाभ और उसके बाद गोला। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। हमसे पूछ रहा है कि कौन किसके जैसा है, यानी कि कौन सी आकृतियाँ इसमें दिया हुआ है कि जस्ट उसी के जैसा है, यानी कि सेम उसी का जैसा है। उसके साथ बोल रहा है, ये देख रहे हैं चित्र का सिंबल दिया हुआ है, यानी कि हमें मिलाना है। चलिए हम मिलाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने मिला दिया है, यानी कि जैसे ये है तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये गोला इसके साथ, ये इसके साथ बॉल है जो इसके साथ, और एक बॉल यहाँ पे है ऊपर इसके साथ। आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये स्क्रीनशॉट लेकर आप भी मिला लीजिएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं जब तक के लिए। चलिए फिर हमसे क्या पूछ रहा है, समान आकृतियों को मिलाइए और एक जैसा रंग भरिए।
यानी समान आकृतियों को मिलाइए और एक जैसा रंग भरिए। यानी जो जैसे ये गोला है और एक ये गोला है और एक लास्ट में गोला है, ये गोला प्यारे बच्चों, जो भी गोला है उसमें एक रंग भरिए। जैसे लाल भरना है तो लाल भरिए, हरा भरना है तो हरा भरिए। चलिए अब हम भर के दिखाते हैं आपको। चलिए अब हम सभी को अपना अपना रंग और अपने के साथ मिला दिया हूँ। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए शुरू से जो जिसके साथ मिलाया उसको वही रंग से हमने रंग भी दिया। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, देख रहे हैं ना। चलिए अब ये क्या बता रहा है, उसके बाद हमें क्या करना है, आपने कुछ ज्यामितीय आकृतियों की पहचान कर ली है। उसके बाद है सिंबल में तीन कोण वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन कोण वाले को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यह तीन रेखाओं से घिरी होती है। त्रिभुज कितनी रेखाओं से घिरी होती है, तो तीन रेखाओं से घिरी होती है प्यारे बच्चों। वर्ग और आयत चार कोण और चौकोर आकृति वाले होते हैं। अगर आयत के बारे में पूछे कि आयत में कितने कोण होते हैं, तो चार कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, तो चार कोण होते हैं। वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है। हमसे कोई पूछे कि वर्ग की अगर चारों भुजाएं क्या होती है, तो हम बोलेंगे वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। गोल आकृति वृत्त कहलाती है। यानी गोल आकृति जो भी हो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। जैसे ये गोल है तो इसे वृत्त कहेंगे, ये गोल है तो इसे वृत्त कहेंगे, ये गोल है तो ये वृत्त कहेंगे। उसका आकार जो भी हो लेकिन गोल होना चाहिए। ऐसी आकृति या वस्तु जो चारों तरफ से गोल और ठोस हो उसे गोला कहते हैं। जैसे गेंद, फुटबॉल इत्यादि। ऐसी आकृति जिसमें त्रिकोण एवं गोलाकार दोनों आकृति हो शंकु कहलाती है। जैसे कीप, जोकर की टोपी यानी त्रिकोणी टोपी। तीन कोना टोपी का मतलब हुआ बच्चा जिसे ये जो इस तरह से रहता है, आप जोकर को देखते होंगे सिंबल यानी फोटो में, तो इस तरह का वो टोपी पहना हुआ रहता है। उसके बाद है ऐसी लंबी आकृति जिसके दोनों सिरे गोलाकार हो बेलन कहलाती है। जैसे लोहे का पाइप, जिसे बेलन होता है तो उसका पाइप क्या था, लोहे का पाइप। घन तथा घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। घन तथा घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। घन में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों समान होते हैं। घन हो या घना हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, समान होती है। लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों समान होती है, जबकि घनाभ में तीनों समान नहीं होता है। घनाभ में तीनों समान नहीं होता है। जैसे लीडो का पासा घन है, जैसे माचिस का डिब्बा घनाभ है। उसके बाद पूछ रहा है त्रिभुज बनाइए। एक कागज लीजिए, जैसे ये कागज है प्यारे बच्चों, कागज लीजिए। कागज को एक कोने को पकड़कर दूसरी ओर रखिए, जैसे चित्र में दिखाया गया है। एक कागज ये था, उसके बाद इसको बोल रहा है दूसरी ओर रखिए, तो इसको हमने आधा मोड़कर इधर रख दिया। बचे हिस्से को कैंची से काट लीजिए, यानी जो बचा हुआ है उसे ये क्या करिए, हिस्से से काट दीजिए। अब कागज को खोल दीजिए और बने निशान को फाड़ लीजिए। यानी इस तरह से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निशान बन जाएगी और इसे क्या करें, फाड़ दीजिए। आपको अलग अलग दो त्रिभुज मिलेंगे। देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, बिल्कुल सही बता रहा है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि जब नीचे विभिन्न बिंदुओं को जोड़कर विभिन्न तरह के त्रिभुज बनाए, रेखाएं खींचने में आप स्केल की मदद ले सकते हैं। हमने इसमें त्रिभुज स्केल से ही बनाए हैं प्यारे बच्चों। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज ये बना हुआ था, और एक दो और बना लेते हैं, देखते हैं। हमने एक, दो, तीन त्रिभुज बना चुका हूँ प्यारे बच्चों।
चलिए और आप बना सकते हैं, एक इधर बनाइएगा, एक इधर बनाइएगा, जिधर अगर खाली जगह है उधर आप भी बना लीजिएगा। हमने 3 बनाया, आप 4 5 6 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमें बनाने के लिए ही कहा जाता है प्यारे बच्चों, ये दिया ही है हमें बनाने के लिए। आपने बिंदुओं को जोड़कर त्रिभुज बनाया है। इन त्रिभुजों को ध्यान से देखिए और नीचे दिए सवालों को जवाब लिखिए। यानी कि जो हमने त्रिभुज बनाया है उसको हमने देखकर उसका जवाब देना है। जैसे पहला में पूछ रहा है, आपने कुल कितने त्रिभुज बनाए? हमने 1 2 3 बनाया। हम यहाँ पे लिख देता हूँ कि 3 ही त्रिभुज बनाए। उसके बाद एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तो 3 होती है। उसके बाद एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो 3 कोण होते हैं प्यारे बच्चों। हम यहाँ 4 बनाते तो यहाँ पे 4 लिखते हैं। चलिए उसके बाद है क्या, प्रत्येक आकृति में कितने त्रिभुज है गिनकर उसके नीचे बने खाने में लिखिए। इसके खाने में हमें क्या करना है? लिखना है। तो 1 2 और 3 4 5, उसके बाद 6, एक इधर से 7 और एक 8। इसमें कितना है? तो 8 है। कितना है? 8 है। इसमें 1 2 और ये 3 4 5, ये 6 और एक 7 और एक 8। इसमें भी कितना है प्यारे बच्चों? 8 ही है। इसमें 1 2 और एक 3, ये 4 5, एक 6, एक 7 और एक 8। इसमें भी 8 है। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एक 10, 10 एक 11। इसमें कितना है? 11 त्रिभुज है। इसमें कितना है? 11 त्रिभुज है। इसमें कितना है? 1 2 3, उसके बाद ये 4, उसके बाद ये 5, उसके बाद 6। इसमें टोटल 7 है प्यारे बच्चों। त्रिभुजों की संख्या 7 है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद पूछ रहा है आयत बनाना। आमतौर पर किताब या कॉपी के कागज आयताकार होते हैं। बिल्कुल होता है। आयताकार कागज को मोड़कर 4 अलग अलग प्रकार के आयत बनाइए। इसके लिए उसे 4 बार मोड़िए। सबसे पहला हमने ये सादा कागज लिया था, यानी पूरा कागज है। पहला अगर हम इसे मोड़े थे, इसे मोड़े तो इस तरह हुआ, दूसरा मोड़े तो इस तरह हुआ, तीसरा मोड़े तो इस तरह हुआ, अगर चौथा मोड़े तो इस तरह हुआ प्यारे बच्चों। उसके बाद एक ही कागज से हम लोगों ने 5 तरह के आयत बनाया है। इसी प्रकार हम और भी आयत बना सकते हैं। आइए अब हम बिंदुओं को जोड़कर अलग अलग आकार के आयत बनाएं। बिल्कुल बनाते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, एक आयत हमने यहाँ से बनाया, एक आयत यहाँ है और एक बना हुआ था, और एक 2 और बना लेते हैं। चलिए हम बनाते हैं। चलिए हमने बनाया 1 2 3 4 बना लिया है। बनाइए। उसके बाद हमसे पूछ रहा है प्रश्न भी प्यारे बच्चों। क्या पूछता है? चलिए देखते हैं। जो आयत बने हैं उनमें से किसी एक को देखिए और बताइए उसमें कितनी भुजाएं हैं। तो इसी जो बनाया हुआ था उसी को देखते हैं। तो 1 2 3 4 कितना है प्यारे बच्चों यहाँ पे? तो 4 है। एक आयत में कितने होते हैं? तो 4 होता है। किसी भी आयत की चारों भुजाओं की लंबाई मापिए। क्या सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है? बिल्कुल बराबर होती है। जिससे हम इसी को नापते हैं, जो हमारे किताब वाले दिए हुए हैं उन्हीं से। देखिए 3 है, इसका भी है। यानी कि जो ये है, जो ये है, और जो ये है, जो ये है, यानी क्या है? बराबर लंबाई है। तो लिखेंगे यहाँ पे हाँ। ठीक है। मापकर देखिए क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर है? तो यहाँ पर भी हाँ, बिल्कुल हाँ है प्यारे बच्चों। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। आयत हो, लंबाई हो या ऊंचाई हो, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है प्रत्येक आकृति में कितने आयत है गिनकर उनके नीचे लिखिए।
चलिए हम गिनते हैं 1 2 3 4 यहाँ, और ये टोटल 5 है। कितना है? 5 है। यहाँ पे कितना है? 1 2 ही है प्यारे बच्चों, उसके बाद वर्ग हो जाता है। 1 2 3 है, 3 ही है यहाँ पे भी। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना है? तो 6 है। उसके बाद पूछ रहा है प्रत्येक आकृति में सबसे बड़ा आयत ढूंढिए और उनमें मनपसंद रंग भरिए। तो हमने एक आयत को चुन लिया और इसमें हम मनपसंद रंग भर लेंगे। इसमें भी हमने यहाँ से यहाँ तक चुन लिया और मनपसंद रंग भर देते हैं। देखिए भरते हैं। चलिए हमने अपना मनपसंद आयत में रंग भर लिया। हमें ग्रीन कलर पसंद है प्यारे बच्चों, इसमें ग्रीन, इसमें रेड हमने भर लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। वर्गाकार कागज बनाना। एक कागज लीजिए, जैसे ये कागज है। उसके बाद भुजा आस से उठाकर भुजा सादा रख दीजिए। कागज इस तरह से, कागज को हमने इस तरह से रख दिया। देखिए बची पट्टी को काट दीजिए, जो बच गया है इसे हम काट दिए। उसके बाद बोल रहा है अब आप कागज को खोल दीजिए, यानी कागज को क्या करना है? खोल देना है। कागज का वर्ग इस तरह से दिखेगा, यानी कागज का वर्ग इस तरह से दिखेगा। उसके बाद पूछ रहा है, उसके बाद क्या पूछ रहा है? आइए अब बिंदुओं को जोड़कर अलग अलग आकार के वर्ग बनाएं। चलिए हमने अलग अलग प्रकार के वर्ग बनाए। देखिए कि यहाँ हम बनाए, एक यहाँ बनाए, एक यहाँ बनाए। ये थोड़ा सा गलती, थोड़ा सा मतलब कि टेढ़ हो गया प्यारे बच्चों, इसके लिए सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आपने बिंदुओं को जोड़कर वर्ग बनाया है। इन वर्गों को ध्यान से देखिए और नीचे दिए सवालों को जवाब लिखिए। आपने जो वर्ग बनाया है उनमें से प्रत्येक में कितनी भुजाएं हैं? तो एक वर्ग में 4 भुजाएं होती है, जो कि हमें पहले ही बता दिया गया था प्यारे बच्चों। इसमें क्या होगा? 4 होगा। आपने जो वर्ग बनाया है उनमें से प्रत्येक में कितने कोण होते हैं? तो कोण भी 4 ही होता है। भुजा या कोण 4 ही होता है। क्या वर्ग की भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है? नहीं। इसका क्या होगा आंसर? नहीं होगा। उसके बाद क्या है? क्या हम कुछ वर्ग को मिलाकर आयत बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं हम बना सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या वर्ग भी एक आयत है? तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद देखते हैं। उसके बाद बोल रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है गिनकर उसके नीचे लिखिए। तो 1 2 3 4 और एक ये कितना है? तो 5 है। तो यहाँ पे हम कितना लिख दिया? 5 लिख दिया। यहाँ कितना है? तो 1 2, तो यहाँ पे 2 वर्ग है, तो 2 वर्ग लिख दिए। यहाँ पे कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर टोटल कितना वर्ग है प्यारे बच्चों? 15 है, तो यहाँ पे हम 15 लिख दिए। यहाँ पे कितना वर्ग है? तो 1 2 3 4, 4 ही वर्ग है। आप अच्छे से देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद बोल रहा है अब आएगा मजा, करके देखिए। देखिए अच्छा, यहाँ दी गई आकृति फर्श पर माचिस की तीलियां से बना ले। आकृति में 9 समान वर्ग बने हैं। चलिए ये 9 वर्ग, 1 2 3 3 3 9, 4 तीलियां इस प्रकार हटाइए कि 7 समान वर्ग बचे। यानी इसमें हमें क्या करना है? 4 को तीलियां हटा लेना है और 7 क्या बचे? वर्ग बचे। 2 तीलियां इस प्रकार हटाइए कि 7 समान वर्ग बचे। 2 तीलियां और हटावे तो उसमें 7 बचे। 4 तीलियां इस प्रकार हटाइए कि 5 समान वर्ग बचे। इसमें 5 और तीलियां हटा लेनी है, यानी 4 तीलियां, तो 5 वर्ग बचना चाहिए। ये जो है सिर्फ बचे 3 है, तो यहाँ पे 3 का त्रिभुज, यहाँ पे 4 है, 5 है, जो भी है ये सिर्फ बनाया गया है। जितना तीलियां उतना दिखाया गया है। ये ऊन है, ये धागा है, बना दिया है। उसके बाद देखिए आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों। चीज़ें रखकर आकृतियाँ बनाइए, जैसे माचिस, पुस्तक, चूड़ी आदि। यहाँ पे देखिए बना दिया है। बोल रहा था पहले माचिस, तो माचिस रख दिए तो इस तरह बना। उसके बाद बोल रहा था पुस्तक, तो पुस्तक का इस तरह बना, थोड़ा सा
थोड़ा सा चित्र थोड़ा ख़राब हुआ प्यारे बच्चों, इसके लिए सॉरी। उसके बाद बोल रहा था चूड़ियाँ, तो चूड़ियाँ का चित्र हमने बना दिया है, आप भी बना लीजिएगा अपनी किताब में। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि आपको निम्न आकृतियाँ दी गई है: वर्ग, आयत, वृत्त, सीधी रेखा, त्रिभुज। दोनों चित्रों में ज्यामितीय आकृतियाँ पहचान कर उनके नाम एवं संख्या लिखिए। यानी एक आकृति ये है और दूसरा आकृति ये है, उसमें नाम लिखिए, उसका संख्या लिखिए। चलिए हम नाम लिखकर संख्या भरते हैं प्यारे बच्चों। चलिए वर्ग की संख्या कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। आयत की संख्या 1, 2, 3 है और एक 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख दिए। वृत्त कितना है, तो 1 है, 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। सीधी रेखा कितना है, तो 1 है, तो हमने, और एक ये है तो 2 लिख दिया। त्रिभुज कितना है, तो 1 है, 2 है, तो हमने यहाँ पे 1, 2, 3 है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते। आगे पूछता है, अपने स्कूल के आसपास की चीज़ों को देखिए तथा अवलोकन कीजिए कि कौन सी चीज़ किस ज्यामितीय आकृति से मिलती है तथा उसकी सूची बनाइए। आसपास की चीज़ें जैसे ब्लैक बोर्ड है तो ये आयत का है, गेंद है तो वृत्त है, किताब है तो आयत है, घड़ी है तो वृत्त है, लंच बॉक्स है तो आयताकार है, रबड़ है तो आयत है, बेंच है तो आयताकार है, ग्लोबल है तो वृत्त है। उसके बाद आप और भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, जितना दिया हुआ था हमने उतना लिख दिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि दी गए चित्रों को देखिए और इसकी तरह की रेखाओं से मिलान कीजिए। जिस तरह से है उसी तरह से आप भी चित्र को मिलान करिए। चलिए हम मिलाते हैं। चलिए हमने देखिए मिला दिए हैं प्यारे बच्चों, इसको इसके साथ, ब्लैक बोर्ड को ब्लैक बोर्ड के साथ, नदी को रस्सी के साथ, ये सीढ़ी को सीढ़ी के साथ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है पिछले पृष्ठ की रेखाओं पर स्केल रखकर देखिए कि कौन सी रेखा स्केल के साथ साथ सीधी चलती है या स्केल से खींची जा सकती है तथा कौन सी रेखा स्केल से सीधी ना होकर इधर उधर हो जाती है या बिना स्केल से खींची जा सकती है। नीचे दी गई तालिका में चित्र बनाइए। स्केल के साथ साथ सीधी चलने वाली रेखाएं या स्केल से खींची जाने वाली रेखा खींचिए। तो ये देखिए हमने स्केल से खींच दिया है, जो कि खिंचा गया है भी प्यारे बच्चों। उसके बाद ये स्केल से ना खिंचाने वाले चित्र है, जो कि स्केल से नहीं खिंचाएगा। उसके बाद हमसे पूछ रहा है स्केल के साथ साथ सीधी चलने वाली स्केल से खींची जाने वाली सीधी रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं। बिल्कुल सरल रेखा कहते हैं। स्केल से सीधी ना होकर इधर उधर हो जाने वाली या बिना स्केल से खींचे जाने वाली रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं प्यारे बच्चों। ये दोनों आप परिभाषा को याद करिए, अपना कॉपी में लिखिए और उसके बाद याद करिए। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद पूछ रहा है जिन आकृतियों में बार वक्र रेखाएं हैं उन पर सही टिक का निशान लगाइए। वक्र रेखा मैंने हो गया टेढ़ी, तो ये टेढ़ी है, ये सीधा है, ये टेढ़ी है, ये भी टेढ़ी है प्यारे बच्चों, ये भी टेढ़ी है, ये टेढ़ी है, ये टेढ़ी है और ये भी टेढ़ी है। हमने जो जो वक्र रेखा था उस पर टिक लगा दिया है। उसके बाद देखिए हमसे पूछ रहा है बिंदुओं को जोड़कर सरल और वक्र रेखा खींचिए। ये हम सरल रेखा खींचे और ये वक्र रेखा, ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा, ये सरल रेखा, ये वक्र रेखा, ये सरल है, ये सरल है, ये वक्र है, जो कि हमने टोटल चित्रों को फाड़ दिया है। इसी तरह आप भी अपने किताब में पार लीजिएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद है बिंदुओं को जोड़कर डिजाइन बनाइए और उसमें रंग भरिए, जो कि इस तरह से है और इसमें बोल रहा है रंग को भरिए। चलिए हम भर भी देते हैं प्यारे बच्चों। चलिए हमने रंग को भी भर दिया, देखिए ये सब में हमने भर दिया रंग को। आप भी और बनाकर भर सकते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद हमसे पूछ रहा है, क्या पूछता है कि 10 ग्राम के टुकड़ों को उपयोग करते हुए आकृतियों का निर्माण करना। 10 ग्राम को पुरानी पहेली है जिसका विकास चीन में हुआ। इसमें वर्ग को चित्र अनुसार 5 या 7 टुकड़ों में काटा जाता है तथा इन टुकड़ों को विभिन्न तरह की आकृतियां बना सकते हैं।
यह 5 टुकड़े वाले 10 ग्राम हैं। ऐसी आकृतियां एवं वर्गाकार कूट पर बनाएं तथा काटकर अलग कीजिए। अब इनको उपयोग करते हुए नीचे दी गई आकृतियां बनाइए। हमसे कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक आप कूट लीजिए, उसमें आप डायग्राम बनाइए 3 2 1 4 5 इस तरह से। उसके बाद आप इस डायग्राम को काट काट के छाट दीजिए। जैसे 5 को अलग करिए, 1 को अलग करिए, 2 को अलग करिए, 5 को अलग करिए, 3 का, 2 का, 2 का, 4 का, 1 का, 3 का, 5 का, 4 का, 2 का, इसी तरह आप अलग करिए। तो हमने अलग के लिए बता दिया है, आप काट कर बना लीजिएगा जिस तरह ये है उसी तरह से। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमसे पूछ रहा है यह 7 टुकड़ों वाला 10 ग्राम है, इसे एक कूट पर बनाइए तथा काटकर अलग कीजिए। फिर नीचे दी गई आकृतियां बनाइए। जिसे ये जिस तरह से कूट में बनाया था जस्ट उसी तरह से क्या किया, काट काट के लगा दिया गया है प्यारे बच्चों, इसे अलग कर दिया है। देखते हैं आगे क्या। उसके बाद हमसे पूछ रहा है लिखे हुए टुकड़े पर निम्न आकृतियां बनाइए। केवल दो तीन कोण से, यानी केवल 2 3 कोण से क्या है, तो ये त्रिभुज है। केवल टुकड़ा नंबर 2 3 और 5 में से, यानी 2 3 5 में से, इसमें से टुकड़ा को बना लीजिए। उसके बाद बोल रहा है 2 में पृष्ठ 19 पर दिए गए 5 टुकड़े वाले 10 ग्राम में 3 कोनों की संख्या बताइए, क्या सभी आकार में बराबर है। तो 19 में 5वां को, तो ये 5 है, उसके बाद ये 5 है, जिस तरह से है ये बराबर, ये त्रिभुज में ही है। तो हाँ यहाँ पे लिखेंगे हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाँ। उसके बाद है तीसरा 7 टुकड़ों के 10 ग्राम के ऐसे 2 टुकड़े कौन से हैं जो बिल्कुल एक जैसा है, करके देखिए। यानी 7 वाले को देखिए, 7 ये भी बराबर है और 7 ये भी बराबर है करके देखिए। तो हमने करके देख लिया है, बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे हाँ, यहाँ भी हो जाएगा इसका आंसर हाँ। उसके बाद चौथा 7 टुकड़ों वाला 10 ग्राम में निम्नलिखित आकृतियों को ढूंढकर 10 ग्राम की टुकड़ा संख्या लिखिए। यानी वर्ग कितना अंक पर आ रहा है, तो इसमें हम वर्ग देखेंगे प्यारे बच्चों। वर्ग कहाँ पे है, तो वर्ग है यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ग 3 नंबर है। वर्ग कितना नंबर पर है, तो 3 नंबर पर देख लीजिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 नंबर पर। त्रिभुज कितना नंबर पर है, तो 7 नंबर पर है। ये कितना नंबर पर है, तो 6 नंबर पर है, हमने लिख दिया है। उसके बाद बोल रहा है पृष्ठ 20 पर दिए गए 7 टुकड़ों वाले 10 ग्राम पर अंकित संख्या वाली आकृतियों में कितने कोने बराबर है। तो कितने कोने, तो 2 और 5, 2 और 5 में कितना है, तो 2 है बराबर। 1 और 7, 1 और 7 में सिर्फ ये नीचे है और एक ये है, तो इसमें 3 है। 2 और 3, 2 और 3, तो 2 और 3 में 2 ही है। 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 में कितना है, तो 0 है प्यारे बच्चों, 1 भी नहीं है, आप देख सकते हो इसे 0। आगे देख। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि कुछ आकृतियां ऐसी होती है जिनके यदि 2 भाग किया जाए तो दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेता है। ऐसे ही कुछ आकृतियां को नीचे दिखाइए। बिल्कुल ये जो है चित्र प्यारे बच्चों, ये तरफ से हम अगर ऐसे करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ये चित्र भी है, दोनों आग क्या होगा, सट जाएगी। ये घड़ा जो है बिल्कुल, ये बल्ब भी है जो एक दूसरे को ढका हुआ है। उसके बाद कुछ आकृतियां ऐसी होती है जिनके 2 भाग करने पर दोनों भाग एक दूसरे को किसी भी दिशा में ढक नहीं सकती है। बिल्कुल ये नहीं ढक पाएगी। अगर हमें ये चित्र को अगर ऐसे करेंगे तो ये जो बाहर एरिया है ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जो ये F दिया हुआ है अगर हम इसे करेंगे तो बिल्कुल नहीं। ये हाथ है, अगर इसे हम इस तरह से करेंगे प्यारे बच्चों बराबर नहीं होगा, ये R भी नहीं होगा। उसके बाद हमसे पूछ रहा है क्या, आप कागज पर ऊपर बनाए चित्रों को बनाकर बिंदु रेखा से मोड़कर देखिए कि कागज के एक भाग पर एक दूसरे को ढकते हैं या नहीं। हम कागज पर जैसे ये बनाए उसके बाद ढकता है या नहीं ढकता है, वही हमें बताना है।
नीचे दी गई आकृतियाँ दी गई है जिसमें से जो आकृतियाँ बिंदु रेखा से मुड़ने पर एक दूसरे को ढकती है उस पर टिक का निशान लगाइए, जो नहीं ढकती है उस पर गलत का निशान लगाइए। ये बिल्कुल ढक जाएगा प्यारे बच्चों तो इस पर हमने टिक लगा दिया। ये भी ढक जाएगा तो इस पर भी हमने टिक लगा दिया। यह बिल्कुल नहीं ढकेगा, इस पर हम कट लगा दिए। ये भी ढक जाएगा तो इस पर भी टिक लगा दिए। ये बिल्कुल नहीं अथी होगा प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल नहीं ढकेगा तो इस पर हमने रॉन्ग लगा दिया। चलिए प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो।